मित्रों 5,000 में एक बिजनेस को चालू करना ऐसा ही लगता है जैसे कोई लिंगू पिंगू बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। लेकिन अगर मजे की बात बताऊं, यही बिजनेस आइडियाज आगे चल के कंपनीज बने और आज रूल कर रही हैं उस सेगमेंट के अंदर। यार महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें एक इनकम सोर्स बनाना भी बहुत बड़ा काम लगता है जो महंगाई को मात दे सके। और हमेशा मेरा मानना है कि एक बिजनेस को चालू करने के लिए आपके पास एक इनकम स्ट्रीम का होना बहुत जरूरी है, जिससे आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को बना सकते हैं और अपने बिजनेस को एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के साथ मिलाकर एक $1 बिलियन कंपनी बना सकते हैं। एग्जाम्पल तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं उस 4 आइडियाज की बात करने वाला हूँ जो आपके ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक चार्ज करेंगे, लेकिन आपकी न केवल एक इनकम सोर्स बनाएंगे बल्कि आप उन्हें एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे पूरा गाइड में इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर पहली बार इस चैनल पे आया तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। बिजनेस, मार्केटिंग, केस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलता रहता है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे बढ़ते हैं अपने टॉप 4 की तरफ। नो इन्वेंट्री स्टोर्स। नाम से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई इन्वेंट्री रखने की आपको जरूरत नहीं है। लोग इसे प्यार से ड्रॉप शिपिंग भी बुलाते हैं, लेकिन वो उतने प्यार से आपको ये नहीं बताते कि ड्रॉप शिपिंग के भी बहुत से अलग तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज करने वाला तरीका होता है ऑन डिमांड। यानी आजकल जो प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज चल रही हैं वो ड्रॉप शिपिंग के कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसका सब कैटेगरी नो इन्वेंट्री स्टोर्स होता है। लेकिन इसको चालू कैसे किया जाता है और 5,000 के अंदर कैसे ये बिजनेस बन जाएगा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी ऑन डिमांड सर्विस अच्छी लगती हो वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है। प्रिंटिफाई, शॉपिफाई, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको नो इन्वेंट्री स्टोर्स ओपन करके देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर प्रिंट्रोफ का यूज करूंगा क्योंकि ये एक तो इंडियन कंपनी है और शिपिंग चार्जेस भी कम लगेंगे। अब आपको बनाना है कैनवा का अकाउंट। यहाँ पर आप सर्च करेंगे टी शर्ट्स तो आपको प्रिंट ऑन डिमांड के बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। फ्री वाले भी हैं और पेड वाले भी हैं। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो वो 399 से स्टार्ट होता है, जो इतना ज्यादा भी नहीं है। और आपको बहुत सारे ग्राफिक डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे जो आप कप, मग, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज जैसे टी शर्ट, शॉर्ट्स, कैप्स, इन सब में यूज कर सकते हैं। फिर आपको प्रिंटरॉफ पे जाना है। प्रिंटरॉफ आपके लिए एक प्रिंट फैक्ट्री की तरह काम करती है जो आपके कस्टमर को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। जैकेट्स, टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, कप्स, मग जैसे बहुत से एक्सेसरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जिसपे आप प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस चालू कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऐसे किसी ऑल्टरनेटिव पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपका स्टोर खुल जाता है ₹0 में। अगर यहाँ पर आप टी शर्ट्स को चूज करेंगे तो वो आपको लगभग 100 से लेकर 500 के बीच की रेंज की मिल जाएगी, जिसपे आप प्रिंट करके सेल कर सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इसको एक्सपैंड कैसे किया जाए, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं वूकॉमर्स या विक्स का इस्तेमाल करके, जहाँ पर आपको फ्री डोमेन देखने को मिल जाता है। और अगर नहीं तो आप एक डोमेन खरीद भी सकते हैं। वहाँ पर इनके इंटीग्रेशन चलते हैं प्रिंट्रोफ के, जिससे आपका कस्टमर प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस के लिए आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकता है। और इसमें पूरा खर्चा पता है कितना आया? 4,000 रुपए बहुत मुश्किल से होगा अगर आप एक मंथली स्मॉल सब्सक्राइबर बेस के साथ अपना बिजनेस चालू करते हैं तो। प्रिंट्रोफ के अलावा प्रिंटिफाई सबसे ज्यादा यूज करने वाला वर्ल्ड में प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है, जहाँ पर आपको स्टोर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रिंटिफाई आपको बना के ही देता है पहले से ही। लेकिन ये यूएस कंपनी है और शिपिंग चार्जेस ज्यादा ही लगेंगे, इसलिए मैंने आपको प्रिंट्रोफ के बारे में बताया। बढ़ते हैं अपने टॉप 3 की तरफ। केयर टेकर्स अपॉइंटमेंट। यार मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपका कोई अपना बीमार पड़ा है और बिस्तर पे पड़ा है और आपका कोई केयर टेकर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता, ये एक भले का काम होता है। और जो लोग लोअर क्लास में हैं उनको एक इनकम की जरूरत पड़ती है और वो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज को फाइंड भी करते हैं। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है और मुझे ताज्जुब भी होता है कि आजकल के इंडियन फ्रीलांसर्स वेबसाइट्स भी इसको अपॉइंट नहीं करते एज अ केयर टेकर, जहाँ पर केयर टेकर्स भी अपनी जॉब्स को लिस्ट कर सके और आप उन्हें वहाँ से बुक कर सके, जहाँ पर मंथली कॉस्ट आपका अराउंड 5 to 10,000 पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने आवर्स उनसे केयर टेक करवाते हैं। ये मैंने बात करी है आपके कस्टमर्स की जो आपको पे कर सकते हैं और उसके बिना पे आप उस केयर टेकर से या उस पेशेंट के गार्डियन से एज एन कमीशन चार्ज कर सकते हैं आपको एक केयर टेकर दिलवाने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों, इंडिया की हेल्थ के अनुसार एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हो रहे हैं पिछले 3 सालों में, जहाँ पर टोटल बेड रेस्ट के केसेस जो हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ तो वो 1 लाख एल्डरली पीपल तक पहुँच चुका है और जिसमें 2.5 मिलियन लोग जो है वो 60 की ऊपर के एज के हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स अपना बेड वेकेंट रखना चाहते हैं तो वो घर भेज दिया करते हैं और यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है। ये मैंने सिर्फ दिल्ली की बात करी है और इसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से 30 मिलियन पीपल जो है अभी पेशेंट्स हैं जो बेड रेस्ट पे हैं, जिनसे आप चार्ज कर सकते हैं आवरली रेट के ऊपर, जिसका अराउंड कॉस्ट आपको अगर अपनी सिटी की बात करूं तो वो 4,000 से लेकर 6,000 तक पड़ सकता है। लेकिन एक चीज आती है यहाँ पर कि फाइंड कैसे करेंगे उन लोगों को, इसके लिए आपको एजुकेट करना पड़ेगा। उबर, ओला के लिए कोई ड्राइवर पहले तैयार नहीं था और उसके बाद उन्होंने एजुकेट करना चालू किया और उनका आज इतना बड़ा ड्राइवर बेस बन चुका है। एजुकेशन के लिए आप कैंप्स लगा सकते हैं या फ्री डोनेशन
एफर्मेशन के कैंप्स लगा सकते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होके आप उन्हें अपनी स्कीम बता सकते हैं। बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 2 की तरफ। कभी आपकी मम्मी ने आपसे कहा है कि बेटा प्रेस के कपड़े जो हैं वो प्रेस वाले को दे के आ जा, और वो प्रेस वाला जो है आपके घर से भले ही कम दूरी पे है लेकिन जाने में बड़ा तकलीफ होता है यार। तो ऐसे में एक आइडिया इमर्ज होता है मोबाइल लॉन्ड्री का। जानता हूँ ये थोड़ा सस्पिशियस सा मामला लग रहा है, लेकिन लोग ना चाहते हुए भी आप ही से काम करवाएंगे। मैं बताऊँ कैसे। एक सर्वे से पता चला कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास और टायर 3, 2 और 4 सिटीज के अंदर लॉन्ड्री की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। टायर 1 और अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास में अंतर ये होता है कि वो मशीनरी को बाय कर लेते हैं, और इस हिसाब से लगभग 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनको हर रोज लॉन्ड्री की जरूरत पड़ती है ना मजे की चीज। लेकिन आप अगर उन 8 लोगों तक भी पहुंच गए और अगर आवरली रेट या मिनट्स के हिसाब से भी उनसे चार्ज कर सकते हैं। हालांकि देखा जाता है कि लॉन्ड्री में आपको क्लोथ के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए, लोग रिमोट वर्किंग को पसंद कर रहे हैं आजकल। जोमेटो स्विगी उसी का तो नतीजा है, तो लॉन्ड्री क्यों नहीं हो सकता। और ये सबसे अंडररेटेड और ग्रोइंग मार्केट्स के अंदर आता है इंडिया में। इसके लिए आपको एक आयरन तो ऑब्वियसली लगेगा ही, और मोबाइल आप 2 व्हीलर से भी चालू कर सकते हैं और 4 व्हीलर तक पहुंच सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रिप्स कॉर्नर वाले भैया। तो पूरी एक डिजाइन वैन आपको शायद ज्यादा महंगी पड़ेगी, लेकिन जैसे अपना मैंने दूसरा वाला आइडिया बताया जहाँ पर आप हायर कर सकते हैं लोगों को या हायर करवा सकते हैं लोगों के लिए, तो वो भी आप एक इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है पहली तो आपको 2 व्हीलर के सहारा लेना पड़ेगा, जो अराउंड पेट्रोल कॉस्ट आपको मंथली पड़ेगी 2 से लेकर 4 या 5 हजार तक भी, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी के अंदर है। बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 1 की तरफ, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी थी, जहाँ पर एक कॉलेज ड्रॉप आउट 23 साल के लड़के ने 100 करोड़ रुपए जनरेट किया इसी आइडिया से, और सबसे लो कॉस्ट आइडिया था ये, वो था कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी किसी भी चीज की हो सकती है, यहाँ पर आपको सिर्फ नॉलेज और स्किल और तीसरा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जो आप किसी भी डिप्लोमा से भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर एक पैशन है तो उस चीज को लेकर। यहाँ पर जिस वीडियो की मैंने बात कर रहा हूँ वहाँ पर वो स्टॉक कंसल्टेंसी को फोकस करते हैं कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैसे ही लोग आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कम्युनिटी बना रहे हैं और कंसल्ट करते हैं लोगों को, जहाँ पर वो एंटरप्रेन्योर्स को लेके आते हैं और लोगों के सामने उन्हें रख देते हैं, जिनसे वो कंसल्ट करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और एक और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे सेल्फ डाउट लोगों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उनको कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अब 1st क्लास का भी लड़का क्यों ना हो और 12th क्लास का भी क्यों ना हो। कोविड ने किसी को नहीं छोड़ा यार। इवन लॉ कंसल्टेंसी भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी खोलते हैं तो आपको डोमेन के साथ और वेबसाइट के साथ ये अराउंड 3 to 6,000 मंथली लग सकता है अगर आप एक बड़े स्केल पे जा रहे हैं तो, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो वो आपको अराउंड 3,000 के भी अंदर पड़ सकता है। लेकिन लेफ्ट वाली वीडियो में 50,000 के अंदर के स्टार्टअप्स आपको देखने को मिलेंगे, और राइट वाली वीडियो में कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।